सत्य कहते हैं आप। जो संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन होती है। पर ये आतंक केवल माता पिता के कष्ट तक सीमित नहीं है महादेवी। विद्यार्थियों की शिक्षा की भी हानि हो रही है। सहस्रार्जुन उन्हें एक स्थान पर टिकने ही नहीं देता, तो उनकी शिक्षा पूरी कैसे होगी? महादेवी, ऋषि जमदग्नि रात्रि को भी शिक्षा प्रदान इसलिए कर रहे हैं कि दिन की हानि की पूर्ति होनी है। परंतु ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं रहता। आचार्य भयभीत हैं, शिक्षार्थी आतंकित हैं, और ये सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता महादेवी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हे पद्मनाभ, वो मुख जिसका ध्यान आते ही मन में आस का उजाला फैल जाता है, जिसका नाम लेते ही नेत्रों में आशा दीप जगमगा उठते हैं, उसी मुख पे आज चिंता की छाया देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो रही हूँ। किस चिंता ने आपको घेर रखा है? चिंता तो नहीं महादेवी, परंतु हाँ, एक विडंबना ने मेरे विचार को घेर लिया है। पर एक मैं भी तो सुनो, वो कौन सी विडंबना है? महादेवी, मैं मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। क्या आपका संकेत रेणुका पुत्र राम की ओर है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में, एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं महादेवी। उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही हैं। जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था महादेवी, उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। महादेवी, मानव का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वर ने उसके मार्ग में सहस्रों दीप जलाए हैं। उसके पास वेद, शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजे हैं, जिनमें जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जीवन की सीमाओं की परिभाषा लिखी हुई है। इन सिद्धांतों और सीमाओं को राजा को अपने ढंग से मानना था और प्रजा को अपने ढंग से। किंतु सहस्रार्जुन की प्रजा तो आज भी इन सिद्धांतों, नियमों और सीमाओं का पालन कर रही है कमल नयन। परंतु सहस्रार्जुन तो नहीं मान रहा ना महादेवी। महादेवी, जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और ये भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है, जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वो निरंकुश बनने लगता है।